हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और नई वीडियो के साथ में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। किस तरीके से जो है इंटरव्यू लिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है इंटरव्यू में दौरान जो है कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियां किस तरीके से करते हैं, उनको जो है कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से जो है आप इंटरव्यू क्रैक करते करते रह जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि करियर ऑब्जेक्टिव जहां से भी आप रिज्यूम बनाते हो या बनाते हो या फिर बनवाते हो किसी से, तो उसमें करियर ऑब्जेक्टिव जो आप लिखवाते हो वो आपको जो है पता नहीं रहता है। राइट, ये बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है सबसे पहले आपका यही पूछ लेता है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या, जो कि आपने, अगर आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, लेकिन आपने जो मेंशन किया वो अलग है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन फिर इसी जगह आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। राइट, तो सबसे पहले आपका करियर ऑब्जेक्टिव आपको फोकस होना चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में करियर ऑब्जेक्टिव हमारा है क्या। राइट, सेकंड आता है हमारा क्वालिफिकेशन में बहुत से कैंडिडेट ऐसी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि कोई 10th पास है या 12th पास है, तो उसमें क्या करते हैं कि 10th पास कर देते हैं, साथ में 12th पास भी करते हैं, हालांकि वो 10th पास हैं। राइट, लेकिन वो 12th पास भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने अभी जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अब एडमिशन लिया है, ठीक है, ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में 10th पास की हुई है, लेकिन 12th जो है वो ओपन से कर रहे हैं, अभी एडमिशन लिया है लेकिन उनकी क्लियर नहीं है, तो ये जो है पास आउट ऐसे लिखवा देते हैं, तो इसमें गलत इंप्रेशन आपका पड़ता है। ऐसी ग्रेजुएशन में जो है करते हैं बच्चे, तो ये चीज नहीं करिए, क्योंकि जो एग्जैक्ट आपकी क्वालिफिकेशन है उस पे आप जो है ज्यादा फोकस करिएगा, वही आपका जो है वही आपको रखना है, क्योंकि इससे इंटरव्यू पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगला आता है हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि 3 महीने या 2 महीने करते हैं सिर्फ जॉब, और वो अपना मेंशन कर देते हैं, जिससे कि गलत इंपैक्ट पड़ता है। राइट, उन्होंने 2 महीने जॉब करी, फिर कहीं और ज्वाइन कर लिया, 3 महीने जॉब करी, फिर कहीं और ज्वाइन कर लिया, तो इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी में। तो आप ऐसा नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड होता है। कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप जो है मेंशन करिए रिज्यूम में। अदरवाइज अगर आपका ऐसा नहीं है, 2 या 3 महीने का एक्सपीरियंस है, तो उधर पे मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला आता है हमारा हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में। मतलब जो हमारा एक फॉर्मेट, मान लीजिए किसी ने साइबर कैफे से रिज्यूमे अपना जो बनवाया है और उसका एक फॉर्मेट होता है। राइट, बहुत से साइबर कैफे क्या करते हैं कि कुछ डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल ले लेते हैं, बाकी आपका सेम टू सेम रखते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि जो पर्सनल आपकी हॉबीज इंटरेस्ट होते हैं, वो क्या होता है कि आपका रिज्यूम जो है वो अलग शो कर रहा होता है और आप जो बता रहे होते हैं वो अलग शो कर रहा होता है। राइट, तो इस जगह आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है, जिससे कि आपका जो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मैं आपको रिज्यूमे के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले आपका रिज्यूम जो है इंटरव्यूअर के पास जाता है। राइट, वहां पे क्या होता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, तो आपको जो है वहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए राउंड में बुलाया ही नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं जो कि इंटरव्यू सिर्फ रिज्यूम के बेस पे ही जो है हायरिंग कर लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, जिसे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारी कंपनियां ऐसे नहीं करती हैं। हाँ, हालांकि अगर आप करते हो ऐसा, रिज्यूम अपना एकदम ऐसा बनाते हो, अप टू डेट बनाते हो, जिससे कि आपकी इंटरेस्ट से, आपकी एजुकेशन से, आपकी एक्सपीरियंस से सबसे मैच कर रहा होता है, तो इससे आपके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। बाकी मैं बात करूं, ये तो रही हमारी रिज्यूम की बात। सेकंड में बात करूं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जब भी इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो वहां पे गलत इंप्रेशन होता है बैठने का। या इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो रूम के अंदर जाने से बाहर आने तक आप, इंटरव्यू जो होता है वो हर एक चीज आपकी नोटिस करता है। आप किस तरीके से आ रहे हो, किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हो, किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीजें वो जो है नोटिस करते हैं। राइट, तो इस जगह अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जो है किसी गलत डायरेक्शन में बैठे हो, या फिर आप उनसे किस अदर तरीके से बात कर रहे हो, एकदम फ्रेंडली बात कर रहे हो, तो ये गलत चीज है। राइट, कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको एक प्रोफेशनली बिहेव करना है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो
क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने जो हायरिंग की है, मैंने खुद की है, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे करते हैं जो कि फ्रैंकली मतलब बिहेव करते हैं, ना ही उन्हें बॉडी लैंग्वेज मतलब के बारे में पता होता है कि किस तरीके से हमें जो है इंटरव्यू देना है, किस तरीके से जो है हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो कुछ नहीं जानते। हालांकि वो 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, मतलब उनकी अगर ग्रेजुएशन भी पास है, हाईएस्ट लेवल की अगर क्वालिफिकेशन भी है, तब भी जो है उनके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, राइट। वो इसी क्योंकि सभी कुछ जो है आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत से मैंने ऐसे देखा है कि एक्सपीरियंस मतलब क्वालिफिकेशन तो अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, जिसके वजह से इंटरव्यू जो होता है वो रिजेक्ट कर देता है, राइट। तो ये आपका जो पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपना एक तो जो आपके कपड़े होते हैं उनमें फॉर्मल में जाए, फॉर्मल शूज में जाएं, क्योंकि आपका जो है मैंने जैसे आपको बताया जब भी आप किसी भी इंटरव्यू रूम में जाते हो तो वहां से आपके जाने से और आने तक का पूरा आपका जो इंटरव्यू होता है जो वो पूरा नोटिस करते हैं आपका। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है फॉर्मल शूज में, फॉर्मल कपड़े में, फॉर्मल बिहेवियर में जाएं, राइट। तो यहाँ पे ये आपके लिए काफी हाई चांसेस कर देते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यूअर से फ्रेंडली बात कर रहे हैं, नहीं मैंने तो मतलब यहाँ पे जॉब की है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, नहीं करना है ऐसा। इससे आपके जो चांसेस है गिरते ही। डेफिनेटली हायरिंग अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, कितनी नीड क्यों ना हो उन्हें एम्प्लॉयज की, वो आपको हायर नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक मतलब फॉर्मल में जाइए, फॉर्मल में बिहेव करिए, कम्युनिकेशन बिल्ड करिए उनसे। ऐसा नहीं है जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है उससे जो है तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि आपसे अगर एग्जैक्ट कोई भी अगर आप क्वेश्चन मतलब अगर आप गलत भी बोल रहे हो, तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो आपका अगर वो क्वेश्चन गलत भी है तो भी उसे लगेगा कि हाँ एक इस कैंडिडेट में जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो इसके बेस पे आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्ड करिए कि अगर आप फ्रेशर हो, स्पेशली फ्रेशर जो है गलती करते ही करते हैं, एक्सपीरियंस तो करते ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस को देखा, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो गलती करते हैं, लेकिन फ्रेशर भी करते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी मतलब मदद मिली होगी, किस तरीके से हमें जो है अपने स्टार्टिंग से लेके रिज्यूमे से लेके किस तरीके से इंटरव्यू रूम तक जाना है, किस तरीके से बाहर निकलते वक्त भी आपको नोटिस किया जाता है कि आप किस तरीके से जो है बाहर जा रहे हो, राइट। तो इसको किस तरीके से आप नोटिस कर रहे हो, इंटरव्यू सारी चीजें नोटिस करते हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें किस तरीके से जो है शुरू से स्टार्टिंग तक हमें कैसे रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से अपने रिज्यूम में सारी चीजें नोटिस करनी है, सारी चीजें आपको जो है मेंशन करनी होती है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हो उसके बारे में आपको, जिस भी प्रोफाइल के बारे में आप जा रहे हो तो उसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि इंटरव्यू ये पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स के लिए जा रहे हो तो सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप सेल्स के बारे में क्या जानते हैं, राइट। तो आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेल्स क्या है, सर्विस के लिए जा रहे हो सर्विस क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, राइट। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे मैं काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे डालने वाला हूं। अभी हमारा एक लेटेस्ट कोर्स भी आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कौन सा वो कोर्स हमारा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।